स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। अब आज की वीडियो में हम उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट्स 0 to π/2। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब आप मान के चलो कि सपोज़ इसको मुझे अगर बिना प्रॉपर्टीज़ के करना हो, आपको पता है कि cos स्क्वायर एक्स को मुझे इंटीग्रेट करना नहीं आता, मैं उसको क्या लिखूँगा, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + cos 2x/2। अब इन दोनों को मैं सेपरेट करूँगा, फिर सेपरेटली इंटीग्रेट करूँगा, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस तरह से हमारे पास आंसर हमारा आ जाएगा। बट इसको हम प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से करेंगे। अब देखो कैसे। अब आपको पता है कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 to a f(x) dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to a f of a - x dx। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब देखो इसको आप I सपोज कर लो, आप प्रॉपर्टी लगा दो I इज़ इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर। अब मैंने x को क्या लिखा है, उसमें लिमिट्स को मैंने ऐड कर दिया, मतलब a कितना है हमारा π/2 माइनस x dx। अब आपको पता है कि cos π/2 माइनस x, cos 90 मतलब साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस समथिंग है, और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर x, क्योंकि cos 90 माइनस x कितना है, साइन x, 0 to π/2। अब देखो इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो और इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो। ऐड 1 and 2, 1 and 2 को आप ऐड करो। अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, I + I इज़ इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, 0 to π/2 साइन स्क्वायर dx। अब यहाँ पर कितना बन गया, 2i। अब ऐसा करो, इसको आप एक इंटीग्रल में कंबाइन कर लो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। जैसे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। अब देखो आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ पर आप फिल कर दो। अब देख लो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ हमारा जो इंटीग्रल है वो कितना इजी हो गया। आपको पता है कि 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी, x, 0 to π/2। सो 2i इज़ इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि π/2। बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, I की। यहाँ पर क्या है, 2i, तो अब 2 को उधर ले जाओ, π2 × 2, दैट मीन्स I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, π/4। अब देख लो आपके सामने ही है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ इसको हमने बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, रूट साइन एक्स होल डिवाइड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट्स 0 to π/2। अब देखो इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। अब वो ध्यान क्यों रखना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब देखो सबसे पहली बात, साइन कॉस, मतलब पहली जो आपने बात ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन में या तो साइन है या कॉस है, ठीक है। दूसरी बात कि सभी की पावर क्या है, सेम, मतलब रूट मतलब 1/2 1/2 1/2, और यहाँ पर लिमिट कितनी है हमारी, 0 to π/2। अगर जब भी आपके पास ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी, मतलब साइन और कॉस में फंक्शन होगा और यहाँ पर क्या होगी, लिमिट 0 to π/2, और साइन और कॉस की पावर्स हमेशा क्या होगी, सेम, तो आपने हमेशा उस क्वेश्चन को एक ही मेथड से करना है। आप देखो कैसे। अब देखो ये क्या है, I, इसको आप I सपोज कर लो और इसको नंबर 1, और इसका आंसर भी ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी का आंसर भी क्या आएगा, सेम, मतलब π/4। अब देखो कैसे। अब देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ प्रॉपर्टी लगानी है 0 to a f(x) dx। जब भी आपने कोई भी प्रॉपर्टी लगानी है, आपने प्रॉपर्टी को एग्ज़ाम में मेंशन करना है कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने मेंशन कर दिया। अब देखो I इज़ इक्वल टू 0 to π/2 साइन, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, a - x, मतलब π/2 माइनस x अंडर रूट, सेम नीचे साइन π/2 माइनस x
अंडर रूट, सेम यहाँ पर कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स अंडर रूट डी एक्स। अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है कॉस, और सिमिलरली कॉस 90 माइनस एक्स वो कितना होता है साइन, क्योंकि 90 पे हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो चेंज होती हैं, मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सीकेंड को सीकेंड में, को सीकेंड सीकेंड में। अब देखो यहाँ पर आप अप्लाई कर दो आई इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब साइन 90 माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स, उसके ऊपर रूट है, यहाँ पर कॉस एक्स रूट, यहाँ पर साइन एक्स रूट डी एक्स। अब देखो आपने प्रॉपर्टी लगा दी, इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, ऐड 1 एंड 2, सो आई प्लस आई। सेम प्रोसीजर है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया, रूट साइन एक्स होल डिवाइड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाय 2। अब ये भी ऐड कर दो, रूट कॉस एक्स होल डिवाइड बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। अब देखो ये कितना बन गया 2i। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने इनको कंबाइन करना है, सो कंबाइन कर लेते हैं एक ही इंटेग्रल में। सो रूट साइन एक्स होल डिवाइड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स होल डिवाइड बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। 2i इज इक्वल टू, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो इसका जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। मतलब अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो नीचे एलसीएम तो सेम ही आएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। सो ऊपर कितना आएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ऊपर वाली टर्म्स को सीधा मैंने प्लस कर दिया। सो डी एक्स 0 टू पाई बाय 2। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ये दोनों टर्म्स क्या हैं सेम, दोनों कट हो गई और हमारे पास कितना बच गया यहाँ पर 2i इज इक्वल टू 1 dx, जो लास्ट क्वेश्चन में भी था। अब आपको मैंने बताया था कि 1 की इंटीग्रेशन कितनी है x 0 टू पाई बाय 2। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर कितना आएगा हमेशा पाई बाय 4। अब के सामने ही हमारा आंसर कितना आ गया पाई बाय 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, साइन होल रेज टू पावर 3 बाई 2x होल डिवाइड बाय साइन होल रेज टू पावर 3 बाई 2x प्लस कॉस होल रेज टू पावर 3 बाई 2x इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2। अब जो चीज़ मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई थी, अब देखो आपने क्या क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर लिमिट कितनी है 0 टू पाई बाय 2। अब ध्यान से देखो साइन और कॉस में ही फंक्शन है और सभी की पावर क्या है 3 बाय 2। दैट मीन्स आप इसका डायरेक्टली आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा पाई बाय 4। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको MCQ में पूछा जाए कि इसका आंसर कितना होगा, तो आप सीधा बता सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा पाई बाय 4। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता ही है कि आई, इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, आई इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन 3 बाई 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब देखो ये वाला जो मतलब कि मेथड है ये तभी इम्प्लीमेंट होगा अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, मतलब साइन और कॉस में फंक्शन सभी की पावर सेम और यहाँ पर लिमिट भी पाई बाय 2 होनी चाहिए। सो प्लस कॉस 3 बाई 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स आई। अब देखो चलो ऐसा करते हैं, आपको पता है कि साइन 90 माइनस एक्स वो कितना होता है
कॉस एक्स, सिमिलरली कॉस 90 माइनस एक्स, अब तो ये आपको याद ही हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब साइन 90 माइनस एक्स कितना होगा, कॉस 3/2x, सेम यहाँ पर कितना होगा, कॉस 3/2x, सेम यहाँ पर कितना होगा, साइन 3/2x। अब जैसे ही हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी उसके बाद क्या करेंगे हम, ऐड 1 एंड 2, अब दोनों को ऐड कर लो, i प्लस आई इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला इंटीग्रल लिख लो 0 टू पाई बाई 2 साइन 3/2x होल डिवाइड बाई साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx प्लस, अब सेकेंड इंटीग्रल लिख दो 0 टू पाई बाई 2 कॉस 3/2x dx होल डिवाइड बाई कॉस 3/2x प्लस साइन 3/2x। अब जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन। सो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, सो साइन 3/2x होल डिवाइड बाई साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2 प्लस कॉस 3/2x होल डिवाइड बाई कॉस 3/2x प्लस साइन 3/2x ब्रैकेट क्लोज्ड dx। अब आपको पता है, फिर आप ध्यान से देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल सेम, मतलब इनका एलसीएम क्या है, अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आएगा, सेम, मतलब साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, और ऊपर कितना आएगा, टर्म्स ऐड हो जाएंगी सीधा ही, साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। अब हमेशा की तरह ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसल। सो हमारे पास कितना आंसर आ गया, हमेशा की तरह 1 dx 0 टू पाई बाई 2, और 1 की इंटीग्रेशन कितनी है, x 0 टू पाई बाई 2। सो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से हमारे पास i का आंसर कितना आ गया, जो आपको पता था पहले ही, पाई बाई 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, cos x होल रेज टू पावर 5 होल डिवाइड बाई साइन x की पावर 5 प्लस cos x की पावर 5 इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो सबसे पहले मेरा ध्यान कहाँ पर जाएगा कि यहाँ पर लिमिट कितनी है, 0 टू पाई बाई 2, फिर दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉस और साइन में फंक्शन है, और तीसरी बात कि सभी की पावर क्या है, सेम, मतलब 5 पावर है, तो इसको हम सेम पिछले मेथड से ही करेंगे। आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, पाई बाई 4। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आई सपोज करेंगे और इसको नंबर 1। अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगा दो 0 टू a fx dx इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, a माइनस एक्स डी एक्स। सो लगा दो यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 कॉस, यहाँ पर कितना आएगा 90 माइनस एक्स डी एक्स, सो साइन 5 90 माइनस एक्स प्लस कॉस होल रेज़्ड टू 5 90 माइनस एक्स। अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस, और cos 90 माइनस एक्स कितना होता है, साइन। सो आप यहाँ पर वैल्यूज इम्प्लीमेंट कर दो। सो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब ये कितना बन जाएगा, साइन dx, और नीचे ये कितना बनेगा, cos, ये साइन किस में चेंज होगा, cos में, और cos साइन में। सो इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो। अब तो आपको सारे स्टेप याद हैं, ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को आप ऐड करो। सो i प्लस आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब ये लिखो cos होल रेज़्ड टू पावर 5 होल डिवाइड बाई cos होल रेज़्ड टू पावर 5 प्लस साइन होल रेज़्ड टू पावर 5 dx प्लस 0 टू
पाई बाई 2, यहाँ पर कितना है साइन होल रेज टू पावर 5 होल डिवाइड बाय cos 5x प्लस साइन होल रेज टू पावर 5x dx। अब क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। सभी स्टेप ऑलमोस्ट सेम है। cos x होल रेज टू होल डिवाइड बाय cos 5x साइन 5x प्लस साइन 5x होल डिवाइड बाय cos 5x प्लस साइन 5x dx। अब आपको पता है इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो इसका मैं एलसीएम लूँगा 0 टू पाई बाय 2। यहाँ पर कितना आएगा cos रेज टू पावर 5x साइन रेज टू पावर 5x और ऊपर कितना आएगा cos रेज टू पावर 5x प्लस साइन रेज टू पावर 5x dx। अब आपको पता है हमेशा की तरह ये दोनों टर्म सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये कट हो जाएंगे, इनको कट कर दो आप। सो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 1 dx। तो 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है x 0 टू पाई बाय 2। तो दैट मीन्स 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, विच इम्प्लाइज i की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 4, जो कि आपको पहले ही पता था। सो स्टूडेंट्स आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है 34th साइन रेज टू पावर 4x होल डिवाइड बाय साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x इंटू dx विद इन द लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2। अब आपको पता है कि यहाँ पर लिमिट्स कितनी है 0 टू पाई बाय 2, साइन और कॉस में फंक्शन है और सभी की पावर क्या है सेम। दैट मीन्स ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। इस एग्जांपल को आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हो और आपको ये भी पता है कि इसका आंसर कितना आएगा पाई बाय 4, यानी कि ये आपने खुद से करनी है एग्जाम्पल जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 35th dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x विद इन द लिमिट्स पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्वेश्चन 4th के बाद ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्यों करवा रहा हूँ। अब उसका एक रीज़न है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका जो सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ना तो यहाँ पर साइन और कॉस है, ना यहाँ पर हमारी लिमिट्स हैं 0 टू पाई बाय 2, फिर इसका प्रोसीजर सेम कैसे हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि वो प्रोसीजर सेम कैसे है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 6 पाई बाय 3 dx। आपको पता है कि मैं tan को लिख सकता हूँ साइन बाय कॉस अंडर रूट। तो ऐसा करो, इसको आप लिख लो और थोड़ा और सॉल्व कर लो। पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट साइन x, इसको मैं सेपरेट लिख लेता हूँ रूट कॉस x। अब ऐसा करो आप एलसीएम ले लो इसका, पाई बाय 6 पाई बाय 3 dx। अब यहाँ पर कितना आएगा रूट कॉस x प्लस रूट साइन x होल डिवाइड बाय रूट कॉस x। इस टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास रूट कॉस x dx होल डिवाइड बाय, यहाँ पर कितना आ गया रूट कॉस x प्लस रूट साइन x विद इन द लिमिट्स पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। अब देखो आपके सामने ही है हमारा जो फंक्शन है वो कॉस और साइन में आ गया। आप चेक कर लो यहाँ पर सभी की पावर्स भी क्या हैं सेम 1/2 1/2 1/2, बट यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो हमारी डिफरेंट हैं। अब इसको कैसे टैकल करेंगे। अब देखो इसको आप आई सपोज कर लो, इसको नंबर 1 आपने एक प्रॉपर्टी की थी a टू b fx dx, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a टू b f ऑफ, लिमिट्स को ऐड करके x को उसमें से माइनस कर दो। अब प्रॉपर्टीज़ को मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया था। अब देखो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर दो पाई बाय 6 पाई बाय 3 कॉस, दोनों को ऐड करो a प्लस b, दोनों को ऐड किया माइनस x रूट, सेम नीचे कर दो। अब दोनों को ऐड करके उसमें से x को माइनस कर दो रूट, सेम यहाँ पर दोनों को ऐड करके उसमें से x को
माइनस कर दो dx। अब देखो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, अगर आप इसको सॉल्व करो 6 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 पाई डिवाइड बाई 18 मतलब 9 पाई बाई 18, 9 2 ज़ा 18, ये कितना बन गया पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब 90। आप सीधा भी कर सकते हो, ये एक्चुअली पाई बाई 3 है मतलब ये 60 है, पाई बाई 6 कितना होता है 30, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 90। सो दैट मीन्स पाई बाई 6 पाई बाई 3, यहाँ पर कितना बन गया cos 90 माइनस एक्स अंडर रूट, जो लास्ट क्वेश्चन में भी था। इसलिए मैं आपको बोल रहा था इसका प्रोसीजर क्या है, बिल्कुल सेम। यहाँ पर भी कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी सेम आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब एक और स्टेप करते हैं, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, यहाँ पर कितना आएगा साइन, क्योंकि आपको पता है cos 90 माइनस एक्स कितना होता है साइन। सिमिलरली यहाँ पर साइन रूट एक्स, यहाँ पर cos x अंडर रूट डी एक्स। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और cos 90 माइनस एक्स कितना होता है साइन एक्स। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल कर दिया। अब ये हमारा 2 है, हम दोनों को क्या करेंगे ऐड। सो ऐड 1 एंड 2, यहाँ पर कितना आएगा i प्लस आई इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। फर्स्ट इंटेग्रल हमारे पास था cos रूट एक्स, cos x अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट, प्लस सेकेंड इंटेग्रल हमारे पास था पाई बाई 6 पाई बाई 3 साइन एक्स अंडर रूट होल डिवाइड बाय साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 2i। अब देख लो आपके सामने ही है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, देखने में नहीं लग रहा था कि क्वेश्चन सेम है बट बिल्कुल सेम है। अब देखो यहाँ पर देखो इनको कंबाइन करो, cos अंडर रूट cos x अंडर रूट प्लस साइन x अंडर रूट प्लस साइन x अंडर रूट साइन x अंडर रूट प्लस cos x अंडर रूट डी एक्स। सो 2i। अब देखो ध्यान से, इनका डिनोमिनेटर क्या है बिल्कुल सेम, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो ये एलसीएम इनका क्या आएगा सेम, मतलब रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ऊपर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी ऐड, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचेगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 पाई बाई 3 1 डी एक्स। कितना आ गया इसकी इंटीग्रेशन x, सो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब क्या करेंगे 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा 6 पाई माइनस 3 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 18। सो 2i इज इक्वल टू 3 पाई बाई 18। सो कैंसिल कर दो, सो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6। सो i की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 12। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखो आपके सामने ये जो एग्जांपल थी इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम था जो अभी हमने लास्ट में क्वेश्चंस किए, तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल उन क्वेश्चन के साथ पहले ही करवा दी। अब इस एक्सरसाइज में हम जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे वो टाइप वाइज करेंगे और उनके सिमिलर एग्जांपल्स हम साथ साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे।